श्री श्रीमद् वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 7। न अनुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभूक कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति न इत्राणि कृतानि यत नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंगम इव सारभूका कुशलान्त्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत न अनुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंगम इव सारभूका कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यथा न अनुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंगम इव सारभूका कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यथा नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंगम इव सारभूक कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यथा इव नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंगम इव सारभूक कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति अन्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। माताएं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाभिचरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा न कभी नहीं अनुद्वेष्टि ईर्षालु कलीम कली को सम्राट सम्राट सारगम मधुमक्खियों की भांति यथार्थवादी इव सदर्श सारभूका सार को ग्रहण करने वाले कुशलानी शुभ वस्तुएं आसु शीघ्र सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं न कभी नहीं इत्राणि अशुभ कृतानि किए जाने पर यथा जितना
अनुवाद महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव दिखाती है, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है, जिससे वो प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्षा नहीं की। तात्पर्य, कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं। भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी है। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापपूर्ण कार्य को वास्तव में नहीं करता है, तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता है। अन्य युग में पाप पूर्ण कर्म करने का विचार करने से ही मनुष्य को पाप पूर्ण कार्य का फल का भागी बन जाता था। इसके विपरीत इस कलयुग में जीव को शुभ कर्म करने के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतएव अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों के पड़ने से बचाया। साथ ही साथ उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवतम के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के नित्य कृत्य विद्यमान हैं, तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी है। मनुष्य मात्र भगवान नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया। उन्होंने जनता को कली के पास से बचा लिया। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवतम के आरंभ में यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ है और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पिछले अध्याय का शीर्षक था कली को दंड तथा पुरस्कार। परीक्षित महाराज के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि एक तरफ दोनों तरफ भी क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना है। किस धर्म की रक्षा करना है? कली ने उसका आश्रय लिया, इसलिए कली को जीवन दान देना ये क्षत्रिय धर्म है। और प्रजा को कलियुग के वातावरण से बचाना वो भी उसका धर्म है। अब उसको धर्म संकट खड़ा हो गया है। अर्जुन के धर्म संकट से इनका धर्म संकट बहुत खतरनाक है। उनको कली को जिंदा भी रखना है और सेम टाइम उसको राज्य में स्थान भी देना है, सेम टाइम उसके प्रभाव से बचाना। ये कैसे हो सकता है? मुश्किल काम है। लेकिन एक भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो कितने भी बड़े से बड़े मुश्किल काम को आसान कर देता है। यही भगवान के भक्त का क्या है? प्रधान लक्षण है। हम देख सकते हैं माता देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ और
कंस माता देवकी से इतना स्नेह करता था, सारथी को बोला मैं चलाऊंगा। इतना बड़ा राजा, उसके आंख के चारों से देवता कांपते थे, लेकिन स्वयं रथ चलाने निकल गया। स्नेह, लेकिन वो थोड़े समय में स्नेह बाहर आ गया उसका, कि ये स्नेह मात्र क्या था, दिखावा था, जो भी है। वो भविष्यवाणी हुई और कंस ने सीधा माता देवकी का चोटला पकड़ा और गले काटने ही जा रहा है। अब वसुदेव जी के पास 5 सेकंड है। कितने सेकंड है? खाली 5 सेकंड है। 5 सेकंड दिया भगवान ने कि 5 सेकंड के अंदर तुम बचा सकते हो तो बचा लो देवकी को। आप सोचिए कंस के पास कितनी शक्ति है। शारीरिक रूप से बल है, उसके पास सैन्य शक्ति है, उसको धक्का नहीं मार सकते, ऐसे रथ के ऊपर से धक्का नहीं मार सकते हैं। उसके पास सैन्य शक्ति है और स्वयं खुद शक्तिशाली है। और वसुदेव जी उनके समान शक्तिशाली नहीं थे, क्षत्रिय थे, लेकिन कंस के सामने टिक नहीं सकते युद्ध में। और अकेले युद्ध करे तो ही नहीं टिक सकते, और उसकी सेना थी पूरी साथ में कंस के साथ। तो आप सोचिए, अभी जस्ट विवाह हुआ है और यहाँ तलवार है और यहाँ माता देवकी का छोटा पकड़ो, बस इतना ही डिस्टेंस है, और अपनी पत्नी को बचाना है। कितना खतरनाक काम है। और फिर वसुदेव जी ने भागवतम क्लास शुरू किया। अगर आपको बोला जाए कि ऐसी स्थिति में भागवतम क्लास देना है, ऐसे तलवार, ऐसे चोटला और इसको प्रवचन करो, खाली भगवान का शुद्ध भक्त कर सकता है। भगवान के शुद्ध भक्त के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं है, वो तो कैसी भी परिस्थिति में प्रवचन कर सकता है। पितामह भीष्म सोते बाण से यहाँ कोने कोने में बाण थे, ऐसे हमको एक सोई भोंक जाती है या सब्जी कटिंग करते उंगली कट जाती है, तो प्रभु जी कल से मैं किचन सेवा में नहीं आऊँगा, उंगली कट गई है। अरे यार पितामह भीष्म को देखो जो भी है, ये भगवान के शुद्ध भक्तों का एक विशेष लक्षण है। और भाषण तो देना ही देना है, एक एक शब्द को तोल तोल कर बोलना है, क्योंकि सामने कौन है? कंस है। एक शब्द उल्टा गया ना तो वो तलवार सीधी कहाँ आएगी? वसुदेव जी के गले में आएगी पहले, बाद देवकी का गला कटेगा। और कंस एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा था और उसका अर्थ और मीनिंग समझने का प्रयास कर रहा था, और मौका ढूंढ रहा था कि कब वसुदेव जी गलत बोले और ये तलवार इधर ही घुमा दूं। ऐसी परिस्थिति के अंदर उनको भागवतम क्लास देना है, कन्विंस करना है, और किया भी। धीरे 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 एक ट्रैक पर ले आए वो। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके पास पूर्ण आशा थी। किसके पास? वसुदेव जी के। ये भविष्यवाणी हुई है, ये गलत नहीं हो सकती। भले ही यहाँ तक तलवार पहुँच जाए, तब तक उनके पास एक आशा थी वसुदेव जी पास। और सबसे पहले वसुदेव जी इस परिस्थिति से विचलित नहीं हुए। एक भगवान का भक्त होता है, कैसी भी कितनी परिस्थितियाँ होती है उसमें विचलित नहीं होता है। हम शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, इसलिए परिस्थिति आती है तो विचलित हो जाते हैं। और फिर लास्ट में उन्होंने ये शर्त रखी कि आपका 8वें पुत्र से ही समस्या, 8वां पुत्र दे दूंगा। तो कंस मान गया, बात सही है। क्योंकि आगे जो उन्होंने फिलोसॉफिकल दिया, नैतिकता मोरालिटी का उपदेश दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा वो रीते उनका परिस्थिति ढीला होता गया और वो वसुदेव जी से एक लेवल का कन्विंस होता गया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय अपने प्राण है, और इस तरह से उनकी सिक्योरिटी मिल गई तो बहुत खुश हो गया ऐसे। तो कहने का मतलब ऐसी चैलेंज परीक्षित महाराज के पास थी। एक साइड में कलयुग को अभय दान देना और अपने राज्य में रखना, और दूसरी साइड में अपनी प्रजाओं को उससे रक्षा करना। ये बहुत बड़ी चैलेंज थी। तो उन्होंने चैलेंज को झीला और कली को अभयदान दिया। जब कली को अभयदान दिया तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि हैं, ये परीक्षित महाराज कैसे व्यक्ति थे, अरे मार देना चाहिए उसको। मतलब उनको आश्चर्यचकित हुआ, उन्होंने बोले नहीं हो, नहीं शायद बोले भी होंगे। तो उन्होंने ये व्यक्त किया। तो सुध गोस्वामी इस अध्याय में और खासकर इस श्लोक में कारण बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा क्यों नहीं। दूसरा सुत गोस्वामी ये भी बताएंगे कि एक भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो कैसे दिव्य गुणों से विभूषित होता है।
यहाँ 3-4 श्लोकों में उनके परीक्षित महाराज के जो गुण हैं वो प्रकट होंगे। इस श्लोक में एक बहुत महान गुण है। मतलब वो ये बताएंगे कि कलयुग के साथ परीक्षित महाराज ने व्यवहार कैसे किया, डीलिंग कैसे किया। ऐसे तो प्रश्न होता है कलयुग को मारा क्यों नहीं? तो इस श्लोक में पहली लाइन में जवाब है, क्यों नहीं मारा? ना, इस श्लोक में कर्तव्य का वर्णन नहीं है कि राजा का कर्तव्य है। राजा कर्तव्य अधर्म करने वाले को मारना ना, न अनुद्वेष्टि, वो कलयुग से द्वेष नहीं करते थे। उनके हृदय में कलयुग के प्रति क्या नहीं था? द्वेष और ईर्षा नहीं था। द्वेष और ईर्षा नहीं था, ईर्षा नहीं करते थे। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं कि परीक्षित महाराज के हृदय में द्वेष और ईर्षा विशेष कलयुग के प्रति नहीं था? हम कैसे कह सकते हैं? 4 कारण बताया है। कितने कारण बताए? 4 कारण से साबित होता है व्यवहारिक रूप से कि उनके हृदय में कलयुग के प्रति कोई द्वेष नहीं था। पहला, उनको जीवन दान देना। हालांकि उनका वो कर्तव्य था मारना, लेकिन जीवन दान दिया, उसको बचाया। पहला, इससे साबित होता है कि उनके प्रति द्वेष नहीं था। वो चाहते तो मार सकते थे, इतने शक्तिशाली थे परीक्षित महाराज। देवताओं का दंड रखने का सामर्थ्य रखते थे, और कली एक देवता है। दूसरा कारण, स्थान दिया। अब 4 जगह रहने का दिया, बोला 4 जगह है नहीं, दूसरी याचना मानाय, दूसरी बार मांगा, तो ये तीसरा कारण है। दूसरी बार मांगने पर दिया नहीं, तो बोले भाई 4 है, तुम ढूंढ ले, जा आना है, जा, मैं क्या करूं? नहीं है तो भाई, मैंने 4 जगह तो दे दी तेरे को। दूसरी बार मांगा तो भी उनको दिया। फिर और एक कारण है जो इससे ज़्यादा साबित करता है कि वो द्वेष नहीं करते थे। जब ब्राह्मण बालक को निमित्त बनाकर उनको श्राप दिया गया और अपने कली ने अपने रास्ते से उनको हटाया, तो परीक्षित महाराज ने कली को याद नहीं किया। आप कहीं भी वर्णन नहीं आएगा कि कलयुग ने अपना काम करने के लिए मेरे को अपने रास्ते से हटा दिया, सोचा भी नहीं, कहीं भी वर्णन नहीं आएगा। आप देखना, कली के ऊपर दोष नहीं डाला कि कली इस बच्चे को माध्यम बनाकर कली ने मेरे को हटाया। हालांकि मैंने उसको क्या दिया था? अभयदान दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे को हटाया, ऐसा सोचा नहीं उन्होंने। न तो श्रृंगी ऋषि के बारे में सोचा गलत कि उसने मेरे को श्राप क्यों नहीं दिया, न तो उसके पिता समीक ऋषि के बारे में सोचा, न तो उन्होंने भगवान के बारे में सोचा, न उन्होंने काल के बारे में न सोचा, किसी के बारे में भी नहीं सोचा कि इनके कारण मुझे श्राप मिल रहा है। क्या सोचा उन्होंने पता है? किसी को पता है क्या सोचा? वो सोचा मैं ही इस समस्या का कारण हूं, मैं खुद, मैंने ब्राह्मणों का अपमान किया है, ये सजा मुझे मिलनी चाहिए। हालांकि वो कोई बड़ी सजा नहीं थी, वो मरा हुआ सांप डाल दिया, कोई बड़ा अपमान नहीं था, उसका दूसरा भी दंड हो सकता है सांप की जगह, लेकिन बोला इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। अब मेरा सब कुछ भस्म हो जाए, मेरा राज्य, मेरा ये, मेरा वो सब कुछ जल के भस्म हो जाए। वो तो ऐसे कर मतलब बोल रहे थे, व्यक्त कर रहे थे, किसी का दोष नहीं देखा। तो विशेष उन्होंने कली का दोष नहीं देखा। इससे ये साबित होता है कि वो कली से द्वेष नहीं रखते थे, उनके हृदय में कली के प्रति द्वेष नहीं था। हालांकि कली से द्वेष करना पर्याप्त कारण थे उनके पास। क्या कारण थे? क्या कारण थे? पर्याप्त कारण थे। क्यों? कले दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का क्या है? सागर है। कलयुग के अंदर दोष ही दोष है। जब हमारे अंदर ईर्ष्या देश होते हैं ना, जब हम बड़े व्यक्ति से मिलते हैं ना, हमसे बड़े, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, उनके सामने वो द्वेष प्रकट नहीं होगा इतना। लेकिन वास्तव में जो दोषों से भरा व्यक्ति है ना, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं उससे हम परिलक्षित होता है। देखेंगे इसके अंदर ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष। अब जिसके अंदर दोष दिखाई देंगे नहीं, उसके अंदर दोष ढूंढना थोड़ा कठिन है। लेकिन कलयुग तो दोषों का सागर है, दोषों से भरा हुआ है। तो परीक्षित महाराज को वो दोष नहीं देखे उनके अंदर, पर्याप्त कारण थे।
हमारे अंदर जब दोष के पर्याप्त कारण नहीं होते तभी हम दोष देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका पर्याप्त कारण थे कली के अंदर दोष देखना, फिर भी उन्होंने नहीं देखा। ये उनकी एक महानता थी एक्चुअली। ऐसा होता है, परिस्थितियाँ हमारे पास आते आते जो हमारे दोष बाहर आ जाते, जैसे कंस का दोष बाहर आ गया ना कंस का दोष बाहर आ गया, भविष्यवाणी आई सीधे बाहर आ गया, मारने को तुल गए, पता लग गया तो असुर है। इस तरह से तो परीक्षित महाराज ने क्यों द्वेष नहीं किया? प्रश्न होता है भाई, इतने दोषों से भरा हुआ था कलयुग, क्यों उससे द्वेष नहीं किया परीक्षित महाराज ने? तो नीचे की लाइन में उसका जवाब दिया है, सेकंड लाइन श्लोक में, सार्गम इव सारभुक। सार्गम इव सारभुक मतलब वो सारग्राही थे। कलयुग के जो सार का सार है ना, वो उन्होंने देखा कि कलयुग का सार क्या है, कलयुग के अंदर अच्छा क्या है। भाई कलयुग के अंदर अच्छा देखना बहुत कठिन है, कलयुग के अंदर अच्छे गुण देखना इतना आसान नहीं है। क्यों? कलेर दोष निधे राजन, निधे मीन सागर, कलयुग दोषों का सागर ही सागर, और उस सागर में से खारे पानी के अंदर पूरा समुद्र का खारा पानी है और उसमें से एक अमृत का बूंद निकालना है, बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम है, वेद इतिहासानाम सारम सारम सम उद्धृतम। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये वैदिक साहित्य के सार का सार है। ऐसे ही जो कलयुग है उसके अंदर भी सार का सार है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के तो पहला कलयुग, 3 गुण देखे उन्होंने कलयुग में, 3 गुण, 2 गुण इस श्लोक में वर्णन है, 1 गुण वहां पर वर्णन है 11वें स्कंद के एंड में लगभग, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको ही मान गुण, कीर्तनादेवी कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। ये गुण देखा उन्होंने। क्या गुण देखा? कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर, कलयुग नहीं पूरा भौतिक जगत ही दोषों का सागर है पहले तो, और उसमें कलयुग में ये सभी दोष क्या हो जाते हैं? प्रोमिनेंट, प्रधान हो जाते हैं। सब भौतिक जगत के जो भी दोष है वो सब बाहर आ जाते हैं कलयुग में। भौतिक जगत पूरा दोषों का भरा हुआ है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। आध्यात्मिक जगत समस्त सद्गुणों का भंडार है। भगवान जो है कृष्ण उत्तम गुणों से युक्त है, और वैकुंठ के अंदर और गोलोक रहने वाले लोग जीव सब उत्तम गुणों से युक्त है, और भौतिक जगत में इसका उल्टा है, अधम गुणों से युक्त है हम सब लोग। तो वैसे तो सभी पूरा ब्रह्मांड अधम गुणों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें कलयुग विशेष। तो कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको ही महान गुण, किस शब्द का प्रयोग किया है? महान शब्द का प्रयोग किया है। परीक्षित महाराज ने ऐसे तोला कि दोषों से अच्छे गुणों का पलड़ा क्या है? भारी है। महान गुण इसलिए बताया वो समस्त दोषों को ढंक देगा। अगर कोई ये एक गुण का सहारा लेगा, कितने गुण का? और जो सागर है उस सागर को ढक देगा ये गुण, इतना प्रधान गुण उसने देखा। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है इस श्लोक में कि परीक्षित महाराज अत्यंत विद्वान तथा अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित ने कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे। विद्वान थे और अनुभवी थे। कौन? परीक्षित महाराज। इसलिए उन्होंने क्या किया? वो एक ऐसा गुण देखा जो समस्त गुणों को परास्त करने वाला था। कीर्तनादेवी कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। जो उनके नामों का कीर्तन करता है तो क्या कर सकता है? मुक्त संग परम व्रजेत, वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु वो प्रेम हमको देने के लिए आए। गोलोक करे पे मदन हरि नाम संकीर्तन। लेकिन उसके नीचे एक लाइन है, रति ना जन्मिलो कहने था। हमारा दुर्भाग्य है चैतन्य महाप्रभु जो अमृत देने आए मात्र कीर्तन करने से, नाचने से भगवान की शुद्ध भक्ति में मुक्त हो जाता है। दूसरे युगों में ये कठिन था,
चैतन्य महाप्रभु ये देने आए थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य उन चींटियों के जैसा। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सॉल्ट का ढगला था, सब चींटियाँ उसको क्या समझ कर गई, शुगर है, बहुत ढक गया ऐसे। फिर ऐसे लगा कहीं गई तो एक चींटी देखा कि शुगर का भी ढगला है बहुत दूर, तो बहुत चींटियों को बताया कि भी यार ये तो सॉल्ट का ढगला है, वहाँ पर शुगर का ढगला है। तो सब वहाँ गई और सब खाने लगी, लेकिन एक चींटी ने बोला यार मेरे को ये तो सॉल्ट का ही ढगला लगता है मुझे। नहीं बराबर देखो, तो देखा कि उसके मुंह पर पूरा सॉल्ट चिपका हुआ था। इसके उसको खारापन का क्या आ रहा था, स्वाद। बोला ये इसको साफ कर दो, पहले क्या कर दो, साफ कर दो, उसके बाद आप शुगर का रस आस्वादन कर पाओगे। तो ऐसे ही कि हम कलयुग के जो दोष हैं सब लगा के रखे हैं, और फिर हम हरि नाम का अमृत क्या करना चाहते हैं, चखना चाहते हैं। ये उसको छोड़ना पड़ेगा। ये जो दोष है उनको साथ में लेके चल रहे हैं। निसंदेह ये दोस्त तो भगवान के नाम से ही जाएंगे, भगवान के कीर्तन से, भगवान के प्रसाद के, भगवान के कथा श्रवण से इत्यादि जाएंगे, लेकिन इनको गंभीरता से करने से ही हम ये प्रेम का आस्वादन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे इस तरह से एक्चुअली ऐसे। तो विद्वान लोग भी कलयुग की प्रशंसा करते हैं, ऐसा भागवत में बताया है। विद्वान लोग, बहुत सुंदर श्लोक है, करभाजन मुनि है, निमि महाराज को श्लोक बता रहे हैं 11वें स्कंद में। निमि महाराज ने 4 युगों में भगवत प्राप्ति के मार्ग के बारे में पूछा था कि कौन से युग में कौन सा मार्ग है। तो मार्ग तो बताया उन्होंने, हरिनाम संकीर्तन है। उसके बाद क्या कहा है, कलीम सभाजंत आर्य गुण ज्ञा सार भागिन, वहीं सार भूख है, यहाँ पर सार भागिन। यत्र संकीर्तन एवे स्वार्थो अपरिलभ्यते, कलीम कली की सभाजंती प्रशंसा करते हैं। कौन करते हैं, आर्या। आर्या मीन्स प्रगतिशील लोग कलयुग की प्रशंसा करते हैं। क्या प्रशंसा करते हैं, गुण ज्ञान, उस युग की असली गुण को जानने वाले, कलयुग के जो असली गुण हैं वो जानने वाले उसकी प्रशंसा करते हैं। सार भागिन, जो सार ग्रहण करने वाले हैं, कलयुग का सार क्या है, क्या लेना है कलयुग में से। यत्र, जिससे संकीर्तन भगवान के नाम का सामूहिक कीर्तन करें, एव एकमात्र सर्व सभी स्व अर्थ इच्छित लग से अभिलप्यते, मतलब भगवान के नाम के कीर्तन से जो जीवन का परम लक्ष्य है, जो दूसरे युगों में प्राप्त करना बड़ा कठिन था, ये मात्र संकीर्तन से हम लोग क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं ऐसे। इसलिए विद्वान लोग कलयुग की प्रशंसा करते हैं। एक पुराणों में कथा आती है कि 3 साधु थे और तीनों लोग अलग अलग चर्चा कर रहे थे 4 युगों के बारे में, कौन सा युग श्रेष्ठ है, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा युग श्रेष्ठ है, भगवत प्राप्ति की चर्चा कर रहे थे। तो पहले ने बोला अभी देखो सतयुग श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान करना बड़ा आसान है, बैठ जाओ आराम से और ऐसे फिर सो जाओ। तो किसी ने बोला नहीं यार, ध्यान में तो नींद आती है। एनीवे मजा कर रहा हूँ। तो बताया, दूसरे ने बोला नहीं त्रेता युग सरल है, द्रव्यों को यज्ञ में आहुति देना है और अलग अलग अग्निहोष्ट यज्ञ करना है इत्यादि करना है। तीसरे बोला अर्चना पूजन करना बहुत आसान है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा, इसमें खर्चा कम है डीटी वर्षन में। तो और फिर तीसरे ने फिर कर दिया नहीं कलयुग श्रेष्ठ है। तो ऐसे कलयुग का नाम सुनते दो लोगों ने तो कान बंद किया, नहीं भाई मैं कलयुग का नाम ही नहीं सुनना चाहता हूँ, इतना बुरा है कलयुग, मैं इसका नाम सुनना ही नहीं चाहता हूँ। अब इनका विवाद बहुत बढ़ गया, तो लास्ट में चला इसका समाधान कौन करेंगे। तो किसी ने पूछा कि अभी व्यासदेव कर सकते हैं, क्योंकि पुराणों के ऑथर कौन है, व्यासदेव। वो चलते थे, हिमालय में ही थे वो लोग, कहीं रहते थे हिमालय में, बद्री का आश्रम गए और बद्री का हम गए तो व्यासदेव वहाँ पर एक कुंड है, गर्म पानी का कुंड, उसमें स्नान कर रहे थे, अभी भी है वो कुंड। तो स्नान कर रहे थे ऐसे, और उन्होंने ऐसे विवाद आके पूछा कि हे महर्षि व्यासदेव, आप तो समस्त पुराणों के ज्ञाता है, ये है आपने शास्त्र लिखे हैं, वो लिखे हैं, तो आप बताइए कि आत्मा साक्षात्कार के लिए ये चारों युगों में श्रेष्ठ कौन सा है। सत्यम 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 कले दोष निधे राजन अस्ति एको ही मान गुण कीर्तन आदि कृष्ण से मुक्त संग पर, ऐसा बोल के पानी में डुबकी मारा। तो जैसे ही वो कलयुग का नाम सुना तो साधु ने कान बंद कर दिए ऐसे, अरे भाई तुमने सुना क्या बोला व्यासदेव ने। बोला हाँ, बोला तो कलयुग श्रेष्ठ है,
बोला कुछ गड़बड़ है, दूसरी बार पूछो। दूसरी बार पूछा, दूसरी बार बोला सत्यम सत्यम सत्यम, मतलब मैं सत्य बोला हूँ, सत्य बोला हूँ, सत्य बोला हूँ। कले दोष निधे राजन अस्ति ये कोई मान गुण कीर्तन आदि कृष्ण से मुक्त संग पर डुबकी मारा। बोला फिर से पक्का कर लो। 3 बार बोला व्यासदेव ने, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, एव केवलम, एक ही रास्ता है। फिर वो लोग साधु लोग कन्विंस हो गए कि उनका अब वेद व्यास से ऊपर तो कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इसलिए वेद व्यास ने बताया कि ये कलयुग है, संकीर्तन बड़ा आसान है, इसमें भाग लेना ऐसे। तो इस कलयुग का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण करके दूसरे युग में जो कठिन तप व्रत त्याग तपस्या ध्यान करना था, उसकी जगह सरल एकदम कंपैरिजन में। एक्चुअली ऐसे हमको कठोर इसलिए लगता है कि हम करना नहीं चाहते, बस हमको ये कठोर इसलिए लगता है हम करना नहीं चाहते हैं। करने वालों के लिए आसान है, इसलिए इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर हम इसका लाभ नहीं उठाते तो आत्मा में आत्मा घाती है हम लोग। ऐसा सेम जैसे कलयुग का लाभ उठाना चाहिए। बहुत जैसे कोई डिस्काउंट होता है ना, सिटी में कोई डिस्काउंट आता है, कोई सस्ती मिलती है, तो हमें उसका लेने का लाभ उठाना चाहिए। भी डिस्काउंट मिल रहा है, हम दौड़ते हैं वो लाभ लेने के लिए, अरे भाई इसका लाभ तो लेना ही चाहिए, ऐसे नहीं तो हम वंचित रह जाएंगे, ऐसे इसका लाभ लेना चाहिए। ऐसे ही ये मानव देह के लाभ के बारे में श्रीमद् भागवतम में ही 11वें स्कंद में बताया मानव देव का लाभ। बड़ा सुंदर बताया मानव देव का लाभ। कहते हैं नर देहम आद्यम, नर मीन्स मनुष्य, देहम आद्यम, समस्त अनुकूल फलों का उद्गम, जितने भी अनुकूल फल है उनका उद्गम, सुलभम, बिना प्रयास के मिला है। ये प्रकृति अपने आप मानव देह दिया है हमने, कर्म के अनुसार हमने जैसे पिछले कर्म किए ऐसे प्रकृति ने सेट किया, लास्ट में मानव देह मिले ऐसे। सुदुर्लभम, यद्यपि महान प्रयत्न से भी प्राप्त कर पाना कठिन है। सुदुर्लभम मतलब ये बहुत प्रयासों से भी इसको प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। फिर आगे का है पल्लवम, ये नाव के समान है। किसके समान है? नाव। सुकल्पम, अपने उद्देश्य के लिए सर्वथा अनुकूल है। हमारा उद्देश्य क्या है? हम सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एक आनंद का सागर चाहते हैं। भौतिक जगत दुखों का सागर है, दुखालयम शाश्वतम, और एक आनंद का सागर है आध्यात्मिक जगत में, जिसकी आनंद की कोई पराकाष्ठा नहीं है। भौतिक जगत में हर सुख की पराकाष्ठा है। तो कहा है सुकल्पम, अपने उद्देश्य के अनुकूल, गुरु कर्णधारम, गुरु कर्णधारम। तो सेम श्लोक ऐसा ही जब भागवतम की शुरुआत होती है तो सौनक आदि ऋषि है जो नैमिषारण्य के, वो शुद्ध गोस्वामी को लेते हैं कर्णधारम, आप हमारे नाव के कप्तान के समान, कमांडर है, कप्तान है। आप हमको सही दिशा दे सकते हैं, जो मानव जीवन का लक्ष्य है, और विधाता की योजना से आप हमें मिले। तो यहाँ पर से लिखा गुरु कर्णधारम, गुरु नाव के माझी के समान, माझी मीन्स कप्तान। भगवान के पास हम प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जो शिष्य है वो गुरु के रूप में मिला है। ये एक सौभाग्य है। पहला सौभाग्य हमारा ये है कि कलयुग में जन्म हुआ। दूसरा सौभाग्य हमारा ये है कि मानव देह मिला। तीसरा सौभाग्य हमारा ये है कि हमें प्रभुपाद जी जैसे प्रमाणिक गुरु मिले जो स्पष्ट और सटीक और शुद्ध कृष्ण भक्ति का उपदेश करते हैं। चौथा क्या है? मया अनुकूलेन, मेरे द्वारा अनुकूल वातावरण, मेरे द्वारा अनुकूल वातावरण शास्त्र, शास्त्र दिया है। पुमान पुरुष भव अवधिम न तरे स आत्मा, अगर ये सब लाभ उठाकर वो लाभ लेना नहीं चाहता है तो इसमें लिखा है आत्मा। आत्मा मतलब आत्मा का हनन करने वाला। वैसे आत्मा का हनन होता नहीं है, लेकिन हम आत्मा हंती, आत्मा घाती है हम लोग। इतना सारा भगवान ने लाभ दिया, इतना सारा भगवान ने डिस्काउंट दिया, फिर भी नहीं करते हैं तो हमारा बहुत दुर्भाग्य है। सेम श्लोक ऐसा ही है, लब्ध्वा सुदुलम इदम बहु संभवा अंते, लब्ध्वा प्राप्त करके भी, बहु संभवांते बहुत जन्मों के बाद, मानुषम अर्थदम, ये मनुष्य अर्थदम अर्थ प्रदान करने वाला। अर्थ क्या है? प्रेम भगवान के साथ हमारा। वो नित्यम इह पी धीर तूण यतेत पतेत मृत्युम यावद
निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वत्र स्यात्। मतलब मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, किसके लिए? धीर बनने के लिए। धीर तत्र न मुह्यति। कब तक प्रयास करना चाहिए? तूर्ण यते न प्रत्येत मृत्यु यावत, जब तक मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु और शरीर जीर्ण न हो जाए तब तक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब शरीर जीर्ण हो जाएगा तब हम प्रयास नहीं कर सकते, तब हम प्रयास नहीं कर सकते। ये जीर्ण नहीं हो तब तक हमारा प्रयास होना चाहिए। हैं क्या करने के लिए? धीर बनने के लिए। धीर मतलब वसुदेव जी की तरह, धीर मतलब परीक्षित महाराज की तरह। धीर तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष परिस्थितियों से मोहित नहीं होता है। वसुदेव जी मोहित नहीं हुए मृत्यु, आसन मृत्यु को देखकर इस तरह। तो बोला भाई मेरे सुखों का क्या होगा? प्रश्न पूछता मेरे भौतिक सुखों क्या होगा, उसका प्रयास नहीं करूं। बोला निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वत्र स्यात्। ये भौतिक भोग तो दूसरी सभी योनियों में उपलब्ध है। तस्यैव हेतो परितेत को विदो न तद लभ्यते यद उपरिता मदः तद लभ्यते दुख वदन्ति सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रसा। ये पहले इसका में कहते हैं। कोविद में बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो 14 लोकों में ऊपरी अधा, ऊपर और अधा नीचे अवेलेबल नहीं है, वो है आध्यात्मिक सुख जो अवेलेबल नहीं, उसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। तो कहने का यहाँ भाव ये है कि कलयुग में भगवान ने इतना सारा हमको लाभ दिया है, अगर हम इसका लाभ नहीं उठाते हैं तो हमसे गया गुजरा कोई नहीं। कहने का भाव ये गया गुजरा में बहुत अधम है, हम अधम है। इतना डिस्काउंट दिया है भगवान ने, एक्चुअली पूरा लाभ उठाना चाहिए ऐसे। अच्छा, ये तो एक गुण देखा। अभी तक परीक्षित महाराज ने कितने गुण के वर्णन हो रहा है हमारा? एक गुण देखा कली में। कौन सा गुण देखा? कीर्तन आदि कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान के नाम का कीर्तन करने से हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरा क्या गुण देखा इस श्लोक में? तीसरा लाइन, कुशलन्यासु सिद्ध्यन्ति। कुशलन्यासु सिद्ध्यन्ति मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने दूसरे युगों से कलयुग में कुछ विशेष डिस्काउंट दिया। क्यों? प्रभुपाद कहते हैं कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जीव एक विचित्र स्थिति में रहते हैं। हम लोग एक बहुत ही विचित्र स्थिति में है इस जगत में। हमारी स्थिति बहुत विचित्र है, पारिवारिक विचित्र, मानसिक विचित्र, शारीरिक रूप से विचित्र। एक लड़का है, थोड़े दिन के बाद मुझे क्वेश्चन पूछता है लक्ष्य पर, प्रभु जी मुझे डर लगता है अगर मेरा नाम अपराध हो गया भगवान मेरे को फेल कर देंगे तो परीक्षा में। बोले यार भगवान का ये कोई काम है बस तेरे को फेल करते रहेंगे? बोला प्रभु जी मेरे को सेवा करने की इच्छा होती है लेकिन मैं सेवा करने नहीं जाऊंगा तो अपराध नहीं होगा और भगवान मेरे को फेल नहीं कर देंगे। बस उसको वहाँ वही दिखता है मेरे को भगवान फेल कर देंगे। मैं बोला भाई तू ओवर थिंकिंग कर रहा है अभी। अभी तुम साइकोलॉजी के भोग बनने जा रहा है, इसके बारे में मत सोचो। भगवान कोई नवरा नहीं मतलब मैं कह रहा उनके पास तेरे को फेल करने के सिवाय और कोई काम धंधा है भाई, ऐसे डरता है। विचित्र स्थिति है। तो पारिवारिक विषय से है, मानसिक लोग से लोग त्रस्त हैं, मुझे नौकरी से निकाल देगा, मेरी वाइफ भाग जाएगी, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। यस, ऐसे विचित्र स्थिति ऐसे। कुछ लोग हैं ना प्रायण अल्प आयुष्य, क्या नाम है आगे? परप आयुष्य कलो अस्मिन युगे जना मंदासु मंद गत्या मंद भाग्या ही उपद्रुता। उपद्रुता का मतलब विचलित मन वाले, इसलिए यहाँ का विचित्र प्रभुपाद ने कहा। विचित्र क्योंकि हम लोग विचलित स्थिति में रहते हैं, सभी परिस्थिति हमारी बहुत विचलित है। अतः भगवान ने उस कुछ सुविधाएं, कुछ डिस्काउंट दिया है दूसरे युगों से। पहला डिस्काउंट दिया कुशलन्यासु सिद्ध्यन्ति, मतलब खाली मन में सोचेंगे कि 1000 गाय का दान देता हूं, आपको 1000 गाय का रियल दान देने का फल मिलेगा। दूसरे युग में नहीं मिलेगा, वो खाली कलयुग मिलेगा। आप बोलेंगे कितना अच्छा है, मैं तो सुबह से शाम तक दिया ही करूँगा। है मतलब इस तरह से देंगे तो ये मंदिर बनेगा नहीं। है इस तरह से दान देते रहेंगे तो फिर तो मंदिर नहीं बनेगा भाई। हाँ, तो इस तरह से मतलब उसमें इसमें ये क्या
है। होते हुए भी नहीं दे रहे थे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास है तो फिर देना चाहिए, नहीं है तो फिर इस तरह से शुरू कीजिए। तो फिर भगवान क्या करेंगे? वो साउथ इंडिया में ब्राह्मण की कथा है ना, वो बेचारा ब्राह्मण गरीब था, कथा में सुना कि भगवान के लिए राजमहल बनाना चाहिए, लेकिन कहाँ से बनाएगा? वो तो ब्राह्मण है, उसके पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा होगा या फिर वो समझ गया होगा, तो कथावाचक ने, जो कथा करने वाला, बताया भाई अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मन में राजमहल बनाओ, अभिषेक करो, प्राण प्रतिष्ठा करो और फिर भगवान को खीर लगाओ भोग। तो खीर भोग लगाई, इस तरह से वो कर्म था पूरा। और तो मन में विचार आया भगवान को खीर गर्म नहीं लगेगी, और ऐसे ही हाथ डाला तो उंगली जल गया। वह खीर थी नहीं, लेकिन वो हृदय से सच्चा था। बोला प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है और मैं इस तरह से आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान ने स्वीकार किया और वहाँ लक्ष्मी जी के साथ भोजन कर रहे थे। भगवान प्रसाद ग्रहण, भोग ग्रहण करते, प्रसाद तो हम ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण करते तो हंसे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों हंसे प्रभु? बोला मेरा भक्त है, मानसिक सेवा कर रहा है, अंगुली जल गई है। और अपने दूतों को बोला जाओ इसको ब्राह्मण को बुला के ले आओ। लोगों ने स्वीकार किया। तो कहने का मतलब है कि हमको यहाँ तक, इस श्लोक को यहाँ सीमित नहीं रखना चाहिए। मानसिक रूप से दान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, शारीरिक रूप से भी दान देने का प्रयास करना चाहिए ऐसे। लेकिन ये कलयुग का फल है। आप अच्छे कार्यों के लिए खाली सोचेंगे ना तो भी उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये कलयुग का सबसे डिस्काउंट दिया। क्यों ये दिया? और मन के अंदर पाप कर्म करेंगे, बुरा सोचेंगे तो पाप नहीं लगेगा। जब तक वो स्थूल रूप से एक्शन में नहीं करेंगे तब तक उसका रिएक्शन नहीं आएगा। मान लो मैं इसका करूँगी, इसका मैं मर्डर कर दूँ, ऐसा सोचूं तो मुझे मर्डर करने का फल नहीं मिलेगा, मतलब वो पाप का फल नहीं मिलेगा। जब तक मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से मर्डर नहीं करता हूँ तो फिर वो नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान को पता है कलयुग के अंदर सबके मन क्या है, अनकंट्रोल्ड और बेकार है। और ये दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे और सोचेंगे। और इस तरह से अगर मैं इनको दंड देता जाऊंगा तो ये नरक से बाहर ही नहीं निकलेंगे। हम इतना गलत सोचते हैं किसी के बारे में, दूसरों के बारे में। हाँ, ऐसा होता है। तो भगवान ने, हाँ, आचार्यों ने कहा है अगर भक्त लोग दूसरे का अहित के बारे में सोचते हैं तो उसको रिएक्शन आएगा। ये डिस्काउंट अभक्तों को दिया है। किसको दिया है? मन से भी दान का संकल्प करेंगे तो फल मिल जाएगा, भक्तों को नहीं लगता ये। आप बोलेंगे प्रभु तो फिर तुम्हें अभक्त रहूँगा, बहुत अच्छा है, मेरी प्रॉपर्टी दान में देनी नहीं पड़ेगी और मैं इस तरह सोचूंगा 1000 गाय रोज उठ को सुबह ऐसे। तो ये अभक्तों के लिए ऐसे बताया आचार्यों ने, कमेंट्री दिया है। भक्त अगर सोचता है दूसरे का हित का या बुरा विचार करता है तो टोकन रिएक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि भक्त लोग होते हैं जो मन को संयम करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और भौतिकवादी लोग हैं वो तो मन का संयम नहीं कर सकते हैं, उनके तो कंट्रोल के बाहर की वस्तु है। इसलिए भगवान ने, प्रभुपाद जी ने लगा जीवों को कुछ सुविधाएं दे रखी भगवान ने इस कलयुग के कारण, इस अधम युग में, क्योंकि विचित्र स्थिति है। तो भगवान ने पहला किया कुशल, दूसरा कलयुग का लाभ, पहला हरिनाम संकीर्तन, दूसरा है कुशलते आसु सिद्धियन्ति। अच्छे कर्म का फल है, तुरंत मिल जाएगा संकल्प करने मात्र से। और क्या डिस्काउंट किया? न इत्राणी कृतानि यथा, इत्राणी मीन्स पाप कर्म। जब तक वो पाप कर्म फिजिकल करेगा नहीं तब तक उसको फल मिलेगा नहीं। लेकिन दूसरे युगों में ऐसा था, आप मन से पाप करेंगे उसका रिएक्शन आएगा। किसी को याद है कोई प्रसंग? 2 प्रसंग है शास्त्रों में, मुझे याद है, प्रसंग तो बहुत सारे हो सकते हैं। 2 प्रसंग है जो ये साबित करते हैं कि सत्युग त्रेता द्वापर में मन से गलत सोचने से उसका रिएक्शन आता था। तो एक उदाहरण है माता रेणुका का। माता परशुराम की माता रेणुका का एक प्रसंग आता है। माता रेणुका एक बार पानी लेने गई और वहाँ पर मतलब अब वो चित्ररथ था, मेरे ख्याल से चित्ररथ, गंधर्वों का राजा, वो गंधर्विकाओं के साथ पानी के अंदर खिलवाड़ कर रहा था, मस्ती कर रहा था इस तरह से। तो उनको देखकर उनको भी ऐसी मस्ती करने की इच्छा अपने हृदय में, मन में उत्पन्न हुई और पानी लेके वापस आई। और तुरंत जब अग्नि ने बुलाया परशुराम को, इसका गला काट दो, ये पापी नहीं है। क्या है? गला काट, पाप किया इसने। खाली मन से सोचा था
वो दृश्य के बारे में बोला पाप किया है, काटो। परशुराम तो आज्ञाकारी थे, पट काट दिया फिर जिंदा भी कर दिया उनके आशीर्वाद से, लेकिन वो दंड था उनका, मरना और जिंदा होना वो दंड था। दूसरा उदाहरण है शास्त्र में कथा, मध्वाचार्य कमेंट्री में लिखे हैं, महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिखते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं कि जब दुर्योधन की जंगा टूटी तो दुर्योधन चाहता था मेरा वंश राजगद्दी पर बैठे। तो पांडवों का वंश तो मर गया था। अश्वत्थामा वो पांडवों के बच्चों की सिर लेके गया और दुर्योधन ऐसे फोड़ा, बोला बहुत गलत काम कर दिया तुमने यार। लेकिन जो भी है, दुर्योधन के ऊपर वरदान था, हर्ष और शौक दोनों भावनाओं का उद्भव होगा तभी वो मरेगा। हर्ष तो हुआ उसको, पांडवों के बच्चे मर गए, उनके कुल में कोई बचा नहीं। शौक इसलिए हुआ कि लोग मेरी निंदा करेंगे, कितना सुरवीर था और जाते जाते बुरा काम करके गया। कई बार ऐसे होता है ना, बोले ये जाते जाते बुरा काम करके चला गया, तो बोला निंदा करेंगे इतिहास, इससे उसको शौक लगा। और उन्होंने माधवाचार्य ने कहा, महाभारत में नहीं है कमेंट्री में, कि अश्वत्थामा ने कहा एक काम कर, जा मेरी पत्नी से बच्चे उत्पन्न कर और उनको राजगद्दी पर बिठा देना। उनका मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चे उत्पन्न कर, संतान उत्पन्न कर और उसको राजगद्दी पर बिठा। तो उन्होंने उस विचार को स्वीकार किया और मन में संकल्प किया, और वो ब्रह्मचारी था और उसका ब्रह्मचारी खंडन हो गया, तो ब्रह्मास्त्र को खींचने की शक्ति चली गई, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान चला गया, और उससे वो पाप करने का बीज उसके अंदर बढ़ता गया उसके कारण। और फिर उन्होंने आगे उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। इसके कारण मध्वाचार्य ने पूरा क्रम बताया है कि वो पाप था, और एक पाप से दूसरा पाप ग्रेजुअली ऐसे होता है। उन्हें संकल्प किया, इसके कारण उसको पाप लगा कि हाँ मैं उसके गर्भ से संतान उत्पन्न करूँगा। ऐसा ये दो घटना मुझे याद है। बहुत सारी घटना है कि दूसरे युगों में मन से पाप करने से पाप लगते थे। कलयुग में भगवान ने देखा कि लोगों का मन कंट्रोल में है ही नहीं, इसलिए उनको नहीं लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मन को छोड़ देना चाहिए, जा तुमको जो सोचना है सोच भाई, वैसे तो कलयुग में पाप लगता नहीं है, हैं? तो क्या होगा बताए इसका हम दुरुपयोग करें क्या? भगवत गीता का वो श्लोक लगेगा, पकड़ लेगा हमको। कौन सा श्लोक भगवत गीता का? दयायितो विषयान पुंसः संग स्ते पूजायते संगात संजायते कामात क्रोध विजायते। तो इस तरह हम विषयों के मन को विषयों में चिंतन करना छोड़ देंगे तो वो मन की जो मानसिक आंतरिक एक्टिविटी है वो क्या आएगी? बाहर आएगी, स्थूल रूप में प्रकट होगी। मन सूक्ष्म रूप में ज़्यादा दिन तक ये विचार रहने नहीं देगा। वो हम कहते हैं ना, जी मानस के अंदर हुए बाहर आवे, बराबर। तो इस तरह से हमको मन पर संयम करने का प्रयास करना चाहिए। और मान लो ये छोटे छोटे विचार हो भी जाते हैं तो यहाँ लिखता है भगवान कलयुग में बहुत मायने नहीं रखते हैं, ये पॉइंट है। तो ये 3 गुण देखिए, और तीनों गुण में प्रधान कौन सा है? हरि नाम वाला, वो प्रधान है, क्योंकि मुक्ति दिला सकता है। बहुत आसानी से लोग मुक्त हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। पिछले योनों में बहुत कठिन था एक्चुअली ऐसे। तो हम भक्तों को ये लेवल पर रहकर संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट सिद्धांत बताया कि परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने कलयुग को रहने के स्थान देने के बाद, अगले श्लोक में आएगा वो किस तरह से वो रक्षा करेंगे अपनी प्रजा को ऐसे, और किन लोगों को सावधान रहना चाहिए, किन लोगों को कलयुग से डरना नहीं चाहिए और किन लोगों को सावधान रहना चाहिए, वो भी उन्होंने बताएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कि कलयुग को स्थान देने के बाद परीक्षित महाराज ने कलयुग के प्रभाव को भगाने के लिए, भाई कलयुग रह सकता है लेकिन उसका प्रभाव का कोई असर नहीं होगा। जैसे मैंने वो माधुरी कंदमी ने बताया कि निष्ठा के बाद रजोगुण तमोगुण रहता है लेकिन प्रभाव नहीं डालता है, हमारे शरीर में रहता है, हम पर प्रभाव नहीं डालता है। क्यों प्रभाव नहीं डालता है? क्योंकि हमारी भक्ति अग्नि के जैसी है प्रज्वलित, तो उसके अंदर वो प्रभाव नहीं डालता ऐसे। तो कलयुग रहेगा लेकिन उसको प्रभाव को भगाने के लिए परीक्षित महाराज ने, प्रभुपाद ने संगठित प्रयास किया। संगठित मतलब मिलकर, सब लोग मिल गए। तो ये कलयुग को भगाने का एक आदमी का काम नहीं है। जब परीक्षित महाराज ने संगठित होकर कलयुग के प्रभाव को भगाने का क्या किया? प्रयास किया। तो इसलिए क्या है?
संकीर्तन, संकीर्तन मतलब साथ में मिलकर कीर्तन करना। साथ में संकीर्तन मतलब साथ में मिलकर कीर्तन मतलब सब लोगों को बोलना है। मैं देखता हूँ कीर्तन में बोलते ही नहीं, लोग आगे ऐसे ही बैठ जाते। वो तो घर में ही बैठ सकते हैं आप ऐसे, हैं, बराबर ना, ऐसे सोच रहे कुछ, अरे वो तो घर में सोचिए भाई, है। यहाँ जाने पर यहाँ आए तो कीर्तन के अंदर भाग लेना है। भाग लेने का मतलब है मन चिंतन करना चाहिए। ये कृष्ण का नाम है, नाम चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम नाभिनोहिता। साथ में ताली चलनी चाहिए तो नींद भी नहीं आएगी, और साथ में जीभ भी चलना चाहिए। तो ये इन्वॉल्वमेंट हुआ कीर्तन में, समझे। ऐसे उत्साह के साथ कीर्तन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तब कलयुग का प्रभाव जाएगा ना। तो संकीर्तन सबको मिलके। दूसरा प्रभुपाद जी ने कहा है कि परीक्षित महाराज के पास जितने भी संसाधन थे, संसाधन इंस्ट्रूमेंट, और प्रजा के पास जितने भी संसाधन थे, उन संसाधनों को एक ही कार्य में लगाया। हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम कीर्तन, कथा कीर्तन का प्रचार करने में लगाया, विशाल स्तर पर, लार्ज स्केल पर। बुरी जनपुर ने कहा उसको, लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने संसाधन, अपनी बुद्धि शक्ति, जो भी घोड़ा हाथी ट्रोलिंग करने के लिए जितने भी, जैसे आधुनिक में जितने भी गैजेट्स है, जितने भी व्हीकल्स है, हमारे पास जो भी बुद्धि है, इन सब को अगर हम कलयुग के प्रभाव को भगाने के लिए सामूहिक रूप से उपयोग नहीं करेंगे, एकल दोकल का काम नहीं चलेगा इसमें, तो फिर कलयुग क्या करेगा, उन संसाधनों का उपयोग अपने लिए करेगा, अपने दुर्गुणों को फैलाने के लिए, और कर रहा है। कलयुग के पास कितने इंस्ट्रूमेंट हैं? भौतिकवादी लोग क्या महल बनाते हैं, क्या बंगला बनाते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं भौतिकवादी लोग, कितनी बुद्धि लगाते हैं। ये नेट है, ये वैज्ञानिकों ने कितनी बुद्धि लगाई है, लोगों को इंगेज करिए। कलयुग सोच रहा है कि लोगों को मेरी सेवा में इंगेज करना है, तो क्या आइडिया बोल। तो उसकी भी अपनी टीम रहती है कलयुग की, क्या बोलते हैं उसको, मंत्री सलाह मंत्री रहते हैं। एक ने आइडिया दिया, आइडिया मोबाइल बनाओ, ऐसा नेट बनाओ कि आदमी गुजर के डोको रही जाए। ऐसे ये नशे खींचे नहीं तब तक वो डोका ऊंचा नहीं करना चाहिए, या फिर जब तक यमराज नहीं आए तब तक ऐसे यमराज यहाँ से पकड़ेगा, क्या भाई क्या काम है, तब तक वो डूबा रहना चाहिए। कलयुग का देखिए हम इंगेज कर दिया है, बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, बहुत पावरफुल टूल्स लगाया है कलयुग ने। एक छोटे बच्चे से लेकर यहाँ पर वो जो काम करते हैं ना मजदूर के बच्चे, वो एक दिन ऐसे ही बैठ के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, तब हैरान हो गया। अभी तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेके बैठा है। क्या कलयुग, बच्चों से लेकर 90 साल के बूढ़ों तक इंगेज कर दिया कलयुग ने। यस, ऐसे प्रभाव में डाल दिया है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, 50 साल पहले सोचा भी नहीं था कि लोग आगे जाके मोबाइल में इतना समय देंगे। यस, हम देखते हैं स्कूटी पर कोई जाते हैं तो पति पीछे होता है, पत्नी पीछे सरफरिंग करते हैं, चालू रहता है। समय का सदुपयोग, हाँ, आधा घंटा बाजार में जाना चाहिए, मेरा आधा घंटा इसका यूज होना चाहिए, सदुपयोग। जैसे हम लोग सोचते हैं मानव जीवन का कलयुग का सदुपयोग होना चाहिए। आधा घंटा मैं देख लेती हूँ क्या क्या नया नया है, ऐसा लगा के रख दिया है कलयुग ने, ऐसा तमाचा दिखाया है, सोच नहीं था। तो अगर हम ये संसाधनों का, धन है, जो भी हमारे पास शक्ति है, बुद्धि है, इसको संकीर्तन आंदोलन को विस्तारित करने के लिए नहीं लगाएं तो कलयुग लगाएगा, वो तो तैयार ही बैठा है। स्वागतम 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 सबको बुला रहा है, सब प्रचार चल रहा है। और प्रभुपाद जी बोले जब तक हम ये नहीं करेंगे सामूहिक रूप से और सभी संसाधन भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक कलयुग के दांत ढीले नहीं पड़ेंगे। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य का मेन सिद्धांत है। अब आगे बता रहे हैं सुध गोस्वामी, अरे हाँ, कि कैसे लोगों को कलयुग को डरने की जरूरत नहीं है और कैसे लोगों को कलयुग से रक्षा करने की जरूरत है। किन किन लोगों के ऊपर कलयुग आक्रमण कर सकता है, कैसे लोगों की रक्षा की जरूरत है और किन को डरने की जरूरत नहीं है। किम्नु बालेषु सुरेण कलिनाधीर भीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु योवर को नर्स वर्तते। महाराज प्रीति ने विचार किया मन में, हालांकि मैं कलयुग को एंट्री दिया है, लेकिन धीर भीरुणा
भीरू, भीरू बोलते हैं ना, भीरू किसको बोलते हैं? वो गुजराती में भीरू। अब तो भीरू है, भीरू मीन्स निर्भय, उसको कोई डर नहीं है। धीर व्यक्ति को कलयुग से डरने का कोई कारण नहीं। धीर किसको कहा है प्रभुपाद जी ने? धीर का ट्रांसलेशन किया है प्रभुपाद जी ने आत्मा संयमी, जिसकी इंद्रिया और जिसका मन संयम में है, उसको कलयुग से डरने का कोई कारण नहीं है। क्यों? ऐसे लोग क्या रहते हैं? अपरमत्ता। अपरमत्ता का प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया सतर्क। क्या रहते हैं ऐसे लोग? सतर्क, जागरूक रहते हैं कि कहीं कली मेरे ऊपर आक्रमण न कर पाए। मतलब प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा, भगवान के भक्त ही सतर्क रह सकते हैं। भगवान के भक्तों को छोड़कर कोई इस दुनिया में सतर्क नहीं रह सकता। और भक्तों को सतर्क रहने का मतलब है अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ेगा। जैसे वो नाई होता है ना, ऐसे वो ऐसे अस्त्र अपना क्या करता है, घसता रहता है, ऐसे करता रहता है, ऐसे करता रहे, ऐसे। नौड़िया होता है, नौड़िया, नेवला, नेवला, उस सांप से लड़ता है ना, उसको विष चढ़ता है। विष चढ़ता है तो वो क्या करता है पता है? एक वेल आती है जो विष को उतारती है। वो सांप से फाइटिंग करने से पहले वो वेल को खींच को यहाँ ले आते हैं पास में, ऐसे ऐसे लड़ता है, लड़ता लड़ता है, थोड़ी जाके वेल खा के आ जाता है, लड़ता है, लड़ता लड़ता है, फिर वेल खा लेता है, ऐसे करके करके सांप को मार देता है। तो हम संसार में जाते हैं, सांप से लड़ते हैं 7 दिन। भौतिक दुनिया में सांप से ही लड़ते हैं ना, सब सांप जैसे ही लोग हैं जिनसे हम साथ काम करते हैं, वो तो कलयुग के एजेंट है ऐसे। तो अगर उसका विष लगता है तो ये वेल साथ में रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? ये वेल है हमारी, जो देखो ये वेल है, वेल देखा ना, ये क्या है? वेल। लेकिन दुर्भाग्य की ये वेल कंपनी में एंट्री करने नहीं देते हैं। हाँ, अंदर वेल नहीं चाहिए। हमारे एक भक्त है विद्यानगर में, आईटी डिपार्टमेंट में है। वो कभी कभी भगवत गीता लेके जाते थे, बॉस ने इंक्रीजमेंट नहीं दिया। तेरे को इंक्रीजमेंट नहीं है, तू दिन में गीता पढ़ता है, रोज मंगला आरती जाता है, दिन में थोड़ा झोंका मारता है, तेरी पगार बढ़ेगी नहीं। नहीं, सही बोल रहा हूँ। आप सोचिए, ये सब बाहर रखा देते हैं। हाँ, कलयुग बड़ा उस्ताद है। कलयुग चाहता है कि मैक्सिमम भक्तों से सब कुछ छीन लिया जाए, भक्ति करने का मौका ना दिया जाए। तो फिर कम से कम रविवार के दिन तो इस वेल का उपयोग करो। बराबर है। और इतना जहर उतार दो, इतना जहर उतार दो कि 7 दिन तक नेवले से लड़े ना, तो फिर वो जहर चढ़ना ही नहीं चाहिए। नहीं समझे? नित्यम भागवतम सेव्या भक्ति उत्तम श्लोक है, भक्ति भक्ति नष्ट की। मतलब कहना मतलब नियमित रूप से भक्तों का संग है, घर में मॉर्निंग प्रोग्राम है, घर में भागवतम पठन है, इन सब का करते रहेंगे तो वो जहर नहीं चढ़ेगा। नहीं तो ये सांप है, कली रूपी सांप, ये तो तैयार है हमारे अंदर क्या चढ़ाने के लिए? जहर। तो वेल से प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। वेल हमारा प्रोटेक्शन कर सकती है इस तरह से। तो अपरमता, अपरमत मीन्स सतर्क। भक्त लोग सतर्क होते हैं। सतर्क बुद्धि से हमको तीक्ष्ण करना है बुद्धि। और बुद्धि तीक्ष्ण कैसे होगी? नित्यम श्रृणुताम शौकता कृष्ण पुण्य शरण कीर्तन हृदयस्तु ही अभद्राणी विदुनोति सुतस्ताम नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। नियमित रूप से भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि करने से ये बुद्धि हमारी तीक्ष्ण होगी। और जब हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी तो ये अच्छे बुरे का निर्णय कर पाएगी, सतर्क असतर्क का निर्णय कर पाएगी। और फिर क्या? परमतेषु बालेषु सुरेण परमणेषु बालेषु। बाल मंस किसको? बच्चों को नहीं बोला है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मीन्स कम बुद्धि वाले। कम बुद्धि वाले लोग हैं वो कली से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन धीर व्यक्ति है वो तो प्रभावित नहीं होगा। और परीक्षित महाराज के राज्य में 90% धीर व्यक्ति थे, 10% अल्पज्ञ थे। बोला इनकी मैं रक्षा करूंगा। तो इसमें लिखा है वर्को नृषु नृषु वर्तते। सुध गोस्वामी इनका राजा सिंह के समान था। कैसा था? और उनको लगा कि अल्पज्ञों के लिए रक्षा करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपना मैनेजमेंट ऐसा कर दिया कि कली किसी भी अल्पज्ञ को टच नहीं कर सकता है। ऐसा उन्होंने अपना व्यवस्था कर दिया। लेकिन फिर कली तो कली था, उसने ब्राह्मण, अल्पज्ञ ब्राह्मण बालक के ऊपर सवार हो गया और वहाँ से कली ने राजा को क्या किया? हटा दिया रास्ते से, क्योंकि कली को तो अपना काम शुरू करना है।
परीक्षित महाराज ने ये द्वेष नहीं देखा उससे, ऐसा नहीं कहा कि ठीक है यार 5000 साल तेरे को राज करना है, मेरे को 20-25 साल करना है, 25 साल के बाद आना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है ऐसा नहीं बोला उन्होंने, इस तरह से भी द्वेष नहीं किया। 25-30 साल कर लेता हूँ, बाद में वैसे भी रिटायर्ड हो जाऊँगा, तू आ जाना 25 साल वेट कर भाई। नहीं, वो भगवान की योजना को जान के और न द्वेष्टो न अनुद्वेष्टि, द्वेष नहीं करते थे। ओके, तो राजा रखला नहीं करने वाले थे, मूर्ख और लापरवाही व्यक्तियों की रक्षा करते थे। प्रभुपाद बोले लापरवाही कौन है? जो कृष्ण भक्त नहीं है वो लापरवाही है, जो भगवान के भक्त नहीं है वो लापरवाही है। और लापरवाही होने के कारण कलयुग के विष के क्या होते हैं? शिकार होते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं प्रजा दिन प्रतिदिन कलयुग के विष से शिकार हो रही है और ये बढ़ रहा है, जिसका अनुभव हम अपने जीवन में कर रहे हैं, न्यूज़पेपरों से कर रहे हैं, पारिवारिक घर की स्थिति में कर रहे हैं, सामाजिक स्थिति में कर रहे हैं, मानसिक स्थिति में कर रहे हैं और नाणक की स्थिति में कर रहे हैं। पहले कैसे था, अभी कैसा है, परिस्थिति सब समाज की अनुभव कर रहे हैं, किस तरह से कलयुग दिन प्रतिदिन विष उगल रहा है। तो इस तरह से परीक्षित महाराज के बारे में बताया और बताकर बोला ये परीक्षित महाराज की कथा का सार क्या है वो बताइए ना, सार कह दीजिए। तो अब सुत गोस्वामी सार कहते हैं, या कथा भगवत कथनीय उरु कर्मण गुण कर्मा आश्रया पुंभी संसेवय व्यस्ता बुम्बुसिही। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि चाहते हैं, पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक है, क्या प्राप्त करने की इच्छुक है? पूर्ण सिद्धि। पूर्ण सिद्धि का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति अथवा भगवत धाम जाना। या कथा भगवत्य कथनीय उरुक्रमण गुण कर्म आश्रया पुंभी संसेव्या स्था बुमुसी। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक है, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से, नम्रता से क्या करना चाहिए? सुननी चाहिए। भगवान ने बताया भगवत गीता में, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान नहीं तत् विधि पणि पाते न परिप्रश्न सेविया उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानी न तत्। नम्रता से अगर हम भगवान की कथाएं सुनेंगे तो ये कलयुग का जो विष है वो हमें स्पर्श नहीं करेगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पूरा यही लिखा है, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि ये सब शुद्ध मिश्री के समान हैं और अगर इसका हम श्रवण करते हैं और तो समय के जाते हम इसका रस आस्वादन कर सकते हैं। नित्यम भागवतम सेव्या भक्तिम उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्ठिक। ये कथा अमृत के समान है, लेकिन बद आत्मा होने के कारण अभी हमको अमृत के समान नहीं लगती है। गोपियाँ भी कहती है, गोपियाँ उस लेवल पे अमृत कहती है भगवान की कथा के बारे में, उनका लेवल तो पराकाष्ठा से भी ऊपर है। माधुर्य भाव और माधुर्य भाव में परकीय भाव, गोपियों का परकीय भाव में भी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमस आपम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूरी ये गणंती भूरी दाजना। तव कथामृत, आपकी जो कथा है अमृत के समान है। आपके नाम गुण रूप लीला इत्यादि सब कुछ, तो इनको श्रवण करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे धैर्य से, तो एक समय आएगा कि हम इसका आस्वादन कर पाएंगे और हम ये कलयुग का जो प्रभाव है जो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। और श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में इसकी पराकाष्ठा का वर्णन किया है, जिसको पढ़ने मात्र से हमारा हृदय कांप जाएगा। अगर वो हृदय नहीं कांपता है, वो भागवतम के 12वें स्कंद में जो कलयुग के लक्षण का वर्णन है वो पढ़ने से हमारा अगर हृदय नहीं कांपता है तो समझना हमारा हृदय लोहे का है। किसका है? स्टील हार्ट। प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे लगा माँ बच्चे को जन्म देते फाड़ के खा जाएगी। तो इसकी शुरुआत तो चाइना लोगों ने कर दी है, माँ नहीं खाती है, दूसरे फाड़ के खाते हैं, लेकिन माँ बेच देती है, गर्भ को बेचते हैं, सेल करते हैं लोग पैसा कमाने के लिए। चाइना में इतना पॉपुलेशन हो गया है, खेती करने में लोगों को रुचि नहीं है, अनुपालन में रुचि नहीं है, ऐसे गर्भ को बेचकर पैसा कमाते हैं। ये चल रहा है सब। यस, ऐसी ऐसी बहुत अप्राकृतिक वस्तुएं चल रही जिसको सुनने में से कांप जाएंगे। राजा इतना कर टैक्स डालेगा, जो शक्तिमान होंगे उसका ही चलेगा। वो उसमें लिखा है आपकी पत्नियाँ, आपके बच्चे, आपका धन सब कुछ हड़प के ले जाएंगे शक्तिशाली लोग, गुंडे लोग। और इसका भी कलयुग में देख रहे हैं प्रभाव दिन प्रतिदिन। अभी तो बुद्धि से हमारा पैसा ले जा रहे हैं लोग बाद में हड़प के ले जाएंगे सीधा ऐसे।
बच्चों को उठाए जाएंगे, लोग अकाल पड़ेगा, लोग छिलके खाएंगे, पेड़ के छिलके खाएंगे, ऐसा ऐसा लिखा, एक एक लिखा है। और हम देख रहे हैं धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो अगर हम हमारी खुद की भलाई चाहते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते हैं, तो फिर हमें ये संकीर्तन आंदोलन को बहुत ही बड़ी मात्रा में और संगठित होकर प्रचार करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको सब संसाधन चाहिए ना, कथा करने के लिए जगह चाहिए, एक लोगों को दर्शन करने के लिए, एक लोगों को बुलाने के लिए मंदिर भी चाहिए, बाहर जाने के लिए व्हीकल्स भी चाहिए, संसाधन चाहिए। तो हमने अपने संसाधनों से इसका भगवान नाम के प्रचार में उपयोग कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी के पास जितने भी गैजेट्स थे, प्रभुपाद जी कई बार गैजेटों को बोल देते ये वैज्ञानिक लोग मूर्ख है, तो इस तरह के गैजेट बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी को ऐसे प्रश्न किया, प्रभुपाद जी आप ऐसे इनको मूर्ख बताते हैं, फिर आप ही गैजेटों का उपयोग करते हैं। बोला इन्होंने बनाया है तो अब मैं इसका उपयोग करके लोगों का भला करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं इसका उपयोग नहीं करूँगा तो कलयुग उपयोग करके लोगों के नरक के लिए रास्ता बनाएगा, और मैं भगवान धाम के लिए रास्ता बना रहा हूँ। और आने वाली पीढ़ी के लिए कलयुग हमारे बच्चों के लिए नरक का रास्ता तैयार करेगा, इन सब संसाधनों से, इन सब गैजेट से, इन सब वस्तुओं से। कलयुग में ऐसा कोई नहीं है कि स्वर्ग में जाता हो, 99% नरक में जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के अजामिल की कथा में विष्णुदूत और यमदूत के संवाद में आता है कि तीनों लोगों में कोई भी जीव है, यमराज के तो दरबार में आना ही पड़ता है उसको। कलयुग की घटना नहीं है अजामिल की। बोला ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको यमराज के दरबार में ना आना पड़े। तो पहले की युगों की बात हो रही है, कलयुग में तो कंपलसरी है। अगर हम नहीं, सीरियसली कंपलसरी है। अगर हम हरिनाम का आश्रय नहीं ले रहे, दूसरा कोई आश्रय नहीं है इसमें, कोई विधि नहीं बचा सकते। शास्त्रों को पढ़ेंगे, स्पेशल भागवतम पढ़ेंगे तो पता है, और कोई विधि आपको बचा नहीं पाएगी। खाली भगवान के नाम का कीर्तन हमको बचा पाएगा, भगवान की कथा हमको बचा पाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि ये सब दिव्य है। और हम देखते हैं ये फॉरेनर लोग भी जिन्होंने इसको स्वीकार करके अपना जीवन सुधार लिया। ऐसी दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के उपचार करने के लिए संस्कृत औषधि है, जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है। इस प्रकार जीवन की सिद्धि अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य, और ये दिव्य आनंद की क्या है? उपलब्धि। और प्रभुपाद जी बोले ये क्रांति है ना, ये क्रांति ये भगवान नाम के प्रचार से समाज में लाई जा सकती है, बाकी कोई लाया नहीं जा सकता है। और बाकी तो कलयुग अपना प्रभाव जमाएगा। अब आगे ऋषि जो है कुछ श्लोकों में भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला और भगवान के भक्तों के संग की वैल्यू समझाएंगे। ये नैमिषारण्य के ऋषि समझाएंगे कि भक्तों के संग की वैल्यू क्या है, कंपैरिजन करेंगे। इस भौतिक जगत में जो सर्वोच्च आनंद है उसकी कंपैरिजन भक्तों के संग के साथ करेंगे, जिसको हम अगले रविवार को समझेंगे। साधु संग कितना महत्वपूर्ण है उसकी करेंगे। इस तरह से हमारे पास 5 मिनट है, 10 मिनट प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो आज हम समझे दो पॉइंट समझे। एक पॉइंट समझे कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को क्यों अपने राज्य में अनुमति प्रदान किया आने के लिए। तो उसके अंदर 3 गुण देखे। प्रधान गुण भगवान के नाम का कीर्तन से भगवत प्रेम, गोलोक रे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। दूसरे 2 गौण हैं, कुशल जासु सिद्धियंती, मन से दान देते हैं, मन से शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल मिलता है। और न इत्राणि कृतानि यतः, पाप कर्म जब तक शरीर से फिजिकली करते नहीं है तब तक उसका फल नहीं मिलता है। ये भगवान ने डिस्काउंट दिया है अभक्तों के लिए, ये भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों का मन तो संयम होने का प्रयास करना चाहिए। और फिर परीक्षित महाराज का एक गुण भी समझे, कैसी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने कलियुग को आश्रय दिया और अपनी प्रजा का क्या किया? रक्षा किया। और कली से न अनुद्वेष्टि, द्वेष नहीं किया उन्होंने। कली ने उनके लिए इतनी खराब परिस्थिति खड़ी कर दी, उनका राज्य छुड़ा दिया, उनका घर छुड़ा दिया, परिवार छुड़ा दिया, उनकी कीर्ति छुड़ा दी, सब कुछ छुड़ा दिया, कली से द्वेष नहीं किया। और यहाँ लिखा है सारंग मतलब मधुमक्खी के समान थे।
मधुमक्खी फूल से क्या लेती है? खाली मध लेती है। इस तरह से परीक्षित महाराज ने कलयुग से मध लिया, मध हनी लिया। वो हनी क्या है? हरि नाम है। तो ये 3 शिक्षा मिलती है और हमें इसका पूरा पूरा कलयुग का लाभ उठाना चाहिए। दूसरे युग में जाएंगे तो 60,000 साल ध्यान करना पड़ेगा और उसमें भी बीच में मेनका आएगी तो गए काम से फिर 10,000, फिर रंबा आएगी, फिर 10,000, फिर ये आएगी, ये चलता ही रहेगा है। कलयुग में तो भाई इंद्र को पता है सब गिरे हुए क्या गिरेंगे बेचारे, रहने दो हमारे कृष्ण करने दो ऐसे जो भी है। इस तरह से ये शिक्षा है। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है आज के विषय में, जनरल विषय में? हाँ ब्रो। लोगों 3 घंटे सिनेमा में टाइम लग जाता है लेकिन 1 घंटे लेक्चर में लगता है। 3 घंटे सिनेमा में मन लग जाता है लेकिन मन लग जाता है, लेकिन 1 घंटे के लेक्चर नहीं बनता। 1 घंटे के लेक्चर में तो वो ऐसे हो जाता ऐसे हो जाते हैं। बात सही है, कठिन है। ये इसलिए है प्रभु कि हम करोड़ों जन्मों से भौतिक जगत में हैं। जब एक दिन में ऐसे ही सोचता बैठे बैठे, महाप्रभु तेरे को इस भौतिक जगत में कितने जन्म हो गए, ऐसा विचार आया। तो मैंने कैलकुलेशन शुरू किया, ऐसे 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 करोड़ों जन्म, अरबों जन्म, बाप रे बाप। अरे महाप्रभु सोचो, इतने जन्मों के बाद तेरे को ये मनुष्य जन्म मिला है और उसके बाद ये भक्ति मिली है, अब ये रास्ता तो निकल जाएगा। तो करोड़ों जन्मों से हम भोग करते आ रहे हैं, इसलिए मन जो है वो भोग करने की प्रवृत्ति से दूषित हो गया है। इसलिए जो भोग की प्रवृत्ति है उसको अच्छी लगती है। और सिनेमा इत्यादि ये मनोरंजन, मन को रंजन करने वाला है, क्षणिक रंजन है ऐसे। तो बद्ध होने के कारण और इसमें भोगता बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। किसमें? फिल्मों में। यहाँ लेक्चर में दास बनने के लिए हो गया, वो मन को अच्छा नहीं लगता दास बनना। मन को भोगता रहेंगे तब शाम स्वर्लोक महेश्वरम, मैं भी एक दिन हीरो बनूंगा, ऐसे मारूंगा पाट दुश्मन को, मर जाएगा, फिर मैं राजा बनूंगा, राज करूंगा, ये बनूंगा, बाहुबली बनूंगा। इस तरह से कहने का मतलब है वो मन को भौतिक कार्यों में प्रवृत्त करने के लिए प्रोत्साहन वाला है, अच्छा लगता है मन को। मेरा एक एग्जाम्पल है, जब मैंने मेरा 6 सेक्शन कोर्स वीडियो बनाना था तो मैं खुद एडिटिंग करता था। आफ्टर इफेक्ट ये सॉफ्टवेयर है और प्रीमियर प्रो के अंदर, तो बड़ी रुचि थी मुझे उसमें। तो कई बार दिन में टाइम नहीं मिलता, मैं रात को एडिटिंग करता था, ये इफेक्ट दूँ, ऐसे 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 कटिंग करूँ, इस तरह से कुरमा करूँ, फाट 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 फाट। तो मैं एक दिन देखा मेरे को नींद नहीं आई रात को, तो 2-3 दिन रात में एडिटिंग किया, नींद ही नहीं आ रही, सीधी मंगला आरती, और मंगला आरती करके 2-4 माला करके सो जाता था। फिर मैंने कंपैरिजन किया, महाप्रभु रात को ये एडिटिंग करता नींद नहीं आती है, आज जप करके देखो जो क्या होता है। मैंने रियल जप किया तो नींद आ रही थी, दूसरे दिन भागवत पढ़ा तो भी नींद आ रही है। मैं बोला ये क्यों? क्योंकि ये मन को अच्छी लगने वाली एक्टिविटी है, इधर इफेक्ट देना, ऐसे करना, ऐसे करना, रुचि होती है, रुचि तो नींद नहीं आती। लेक्चर में हमको रुचि नहीं है इसलिए नींद आती है, भगवान के नाम में रुचि नहीं है इसलिए नींद आती है, रुचि। तो ये रुचि ग्रेजुअली आएगी। पहले तो ये जाके शरीर को बोला तू बैठ, तेरे को नींद आएगा तो ही बैठ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ। पहले लेक्चर में 1 घंटा बैठने के लिए मन को तैयार करना। अब उसके अंदर विजय प्राप्त हो जाए, अब जागना है, क्या करना है? अब सोने नहीं है, उसकी प्रैक्टिस कर। भगवान की कृपा से मुझे जप में झोंका आ जाता है। भागवत कक्षा में मुझे रात को नहीं सोऊंगा तो भी झोंका नहीं आएगा, क्योंकि फिर मैंने एनालाइज किया ऐसा क्यों? क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ तो भागवतम की कृपा है, और नाम अपराध करता हूँ तो हरिनाम की कृपा नहीं है। मैंने बोला ऐसा क्यों? मुझे भागवत में नींद नहीं आती है। कोई कितना बोरिंग लेक्चर दे, हमारा सबसे बोरिंग लेक्चर विजयनगर में हमारा नारायण भट्टदास है, इतने श्लोक बोलेंगे, अनुवाद नहीं बोलते हैं, आंख बंद करके लेक्चर देंगे, सब सो जाएंगे तो ऐसे लेक्चर के अंदर भी नींद नहीं आए तो समझना आपके ऊपर भागवतम की कृपा हुई है। तो मैं देख रहा हूँ भागवतम की कृपा है, क्योंकि मैं भागवतम का प्रचार करता हूँ, बराबर संदेश देता हूँ, तो भागवत मेरे ऊपर प्रसन्न है, इसलिए मुझे नींद नहीं आती भागवत क्लास में। भगवान के पास रेयर केस में, रूटीन में रोज भी जब में आती है, क्योंकि नाम अपराध होता है। मुझे ऐसे एनालाइज हुआ, माधुरी कंदनपुर में सेमिनार दिया तो मेरे को क्लिक हुआ कि मेरे से भी नाम अपराध हो रहे हैं, क्यों? नींद आ रही है। इसलिए
और भागवतम की कृपा हो रही है, अपराध नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं भक्त लोग ऐसे, और हम प्रचार कर रहे हैं, इसलिए भागवत में रुचि है, मतलब नींद नहीं आती है ऐसे। तो फिर वो मैंने बोला मन भौतिक है और भौतिक एक्टिविटीज से उनको रुचि आती है ऐसे, ऐसा है। रस भी तो कृष्ण के द्वारा ही दिया जाता है, तो आध्यात्मिक अगर उन्नति करना है, हाँ, तो वो रस जब तक या आध्यात्मिक उन्नति जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे तो भी हम नहीं ना, कृष्ण तो चाह रहे हैं, कृष्ण चाह रहे हैं। हमारा प्रयास भगवान देखेंगे, हमारा ये आध्यात्मिक रस करने के लिए कितना इंडेवर कर रहे हैं हम लोग ऐसे, और अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान देखेंगे हम निष्ठावान है, तो फिर भगवान रस दे देंगे, एक दिन परीक्षा लेंगे, दे देंगे समय के जाते। अगर हृदय के अंदर रियली ऐसे हैं कि नहीं हमको श्रवण करना है और श्रवण के ऊपर एक महत्वपूर्ण पासा जमाना है, तो फिर वो दे देंगे भगवान कि जाओ अब तेरे को रुचि आई। मैं अब तक जब शुरुआत में मैं मेरे गुरु महाराज के लेक्चर हिंदी में सुनता नहीं था, क्योंकि गुरु महाराज इतना हिंदी फ्लुएंट नहीं था उस समय, मैं ऐसा सोच रहा था। फिर एक दो लेक्चर सुना तो बहुत अच्छा लगा, यार ये तो बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है। फिर धीरे 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 वही लेक्चरों का टेस्ट आ गया ऐसे, और अब जब सामने बैठता हूँ तो गुरु महाराज से हिंदी में सुनता हूँ तो मुझे लगता है टेस्ट आता है, इंटरेस्टिंग। मैंने बोला मैं अभी गया था जगन्नाथपुरी, तो मैं गुरु महाराज के लेक्चर छोड़कर कहीं बाहर गए नहीं कुछ खास, ऐसे इधर उधर घूमने ऐसे, मतलब टेस्ट। तो कई बार ऐसे होता है गुरु की सेवा करने से और भगवान की सेवा करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है, तो टेस्ट आता है साधु संग करने से ऐसे, ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो भगवान तो चाहते ही हैं, लेकिन हमको प्रयास करना पड़ेगा। एक बाप चाहता है कि बच्चा चले अपने पैर पर, लेकिन बच्चे को भी थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बच्चा उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, तो बाप को हाथ पकड़ने की इच्छा होगी ना। बच्चा ऐसे 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 वो हमारे क्या यदुनंदन ऐसे ऐसे मछली की तरह तैर रहा है अभी, गुस्सा देखा जबरदस्त ऐसे। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होने का प्रयास करेगा ना, तो फिर बाप को हाथ उंगली पकड़ने की इच्छा होगी ना। अब हम तो खड़ा होने का प्रयास नहीं करते, भगवान बोले उंगली किसकी पकड़ो भाई, थोड़े खड़े हो जाओ, उंगली पकड़ो। इस तरह से भगवान हमारा प्रयास देखेंगे। गहराई से चिंतन करेंगे तो लगेगा कि हमारी इच्छाओं के ऊपर बहुत सारा निर्भर करता है। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान मदद क्यों नहीं करते हैं, भगवान कृपा क्यों नहीं करते हैं, लेकिन हम गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा नहीं हमारी इतनी इच्छा नहीं है, लेकिन जब इच्छा होगी तो भगवान करेंगे, रियल करेंगे, मदद करेंगे भगवान ऐसे। और किसी का प्रश्न? हाँ प्रभु। भागवतम में हिरण्यकशिपु हाँ आत्मा के बारे में समझाते हैं। हाँ और दूसरा एक प्रसंग है रामायण में, हाँ रावण हाँ लक्ष्मण को नाम देते हैं। हाँ। तो आज के लोग और रावण के उनके साथ कैसे बराबर कैसे? सबसे पहला जो दूसरा प्रसंग है ये लक्ष्मण वाला, ये रामायण में नहीं है, ये लक्ष्मण वाला है। मेरे को और लोगों ने बोला कि भगवान राम ने जा रावण कितना विद्वान है तो सुख क्या, ये रामायण में नहीं है। मतलब जो ऑथेंटिक रामायण है वाल्मीकि रामायण है, फिर महाभारत के अंदर रामायण है, पद्म पुराण के रामायण है, जो भी वैदिक शास्त्र में रामायण है उसके अंदर नहीं है। मुझे ऐसे लगा कहीं से ही कोई काल्पनिक लिया होगा या कुछ होगा। और हिरण्यकशिपु बोलता है जबरदस्त, जैसे भगवान ने बोला ना शरीणी आत्मा है, आत्मा तो आती है, जिस तरह से नदी के किनारे वो लकड़ियाँ इकट्ठी होती है फिर अलग हो जाती है, और एक भोजनालय के अंदर यात्री आते हैं फिर अलग छूट जाते हैं, ऐसे परिवार में मिलते हैं सब अलग हो जाते हैं, शौक करने का कोई कारण नहीं ना। तो हम सोची तुम हर्षी, शौक मत करो। तो असुरों, उस समय असुरों को ज्ञान था लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे, आचरण नहीं करते थे। वो ज्ञान खाली किसके लिए था? बोलने के लिए था। रावण देखो, रावण सब कुछ जानता था। एक दिन क्या हुआ, जब हनुमान जी लंका जलाए, टाइम है जब वो कल ही मैंने रावण की कथा पूरी किया लेकिन आप भूल गए होंगे। हनुमान जी लंका जलाई तो रावण ने एक मीटिंग बुलाई। क्या बुलाई? और बताया कि 3 प्रकार के राजा होते हैं। फर्स्ट क्लास राजा वो होता है कुछ काम करने से पहले मंत्रियों को बुलाए, सलाह लेता है अच्छे ऐसे मंत्रियों से, फिर काम करता है। दूसरा ऐसा होता है कि परिस्थिति उत्पन्न हुई अपनी तरह से सोचता है और परिस्थिति के अनुसार योजना बनाता है। तीसरा होता है अपने मन के अंदर आया ऐसे ही करता है, मैं तो ऐसा ही करूँगा, किसी का नहीं सुनूंगा, वो अधम राजा है।
ऐसी स्टोरी बताने के बाद वो सबसे सलाह मांगता है, सब सलाह देते हैं, उसमें विभीषण सलाह देता है सीता को वापस दे दो। नहीं दूंगा, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। आप समझे? फिर रावण बोला था, भाषण दिया, बोला 3 प्रकार राजा, लेकिन खुद आ गया अधम राजा के अंदर, मैं जो करूंगा वही करूंगा। और उसके आगे बताया सलाह 3 प्रकार की होती है। उत्तम मनुष्य सलाह देते हैं, मध्यम सलाहकारी होता है, अधम सलाहकारी होता है। अधम सलाहकारी का लक्षण है कि वो उसके अंदर ईश्वर का विश्वास नहीं होता है। कौन बोल रहा है? रावण बोल रहा है। ईश्वर विहीन होता है, वो ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है। आप समझ गए? लेकिन वो फिर सलाह लेता किसकी पता है? असुरों की। कुछ समस्या होती, वो सब कुछ जानता है ये गलत है, उसने भर सभा में बताया मुझे पता है, मुझे बताया गया था ये राम नारायण है और मैं हारूंगा। तब तक उसके ऊपर पानी फेरने वाला असुर आता है, त्रिशीर आया। त्रिशीर, पिताजी आपको ये शौक शोभा नहीं देता, अभी मैं मार के आया सबको। हाँ जा जा जा, खुश हो जाता है। फिर वो कुंभकर्ण मर गया, अब मैं कुंभकर्ण के बिना कैसे जीऊंगा। तब तक उसका वो पुत्र आया, क्या नाम है वो? इंद्रजीत आया, पिताजी आपको इस प्रकार का शोभा नहीं देता है। वो रोता है, अपने अपने कार्य पर रोता है, अरे इसने मेरे को समझाया था, बेचारे विभीषण ने समझाया था फिर भी नहीं समझा, अब तो यही गति हो रही है। इस तरह रोता है और असुर आता है, उनके रोने पर पानी फेर देता है, जा 1 बाल्टी पानी। पिताजी मैं जाऊंगा और इस सबको मार के आ जाऊंगा। हाँ जा जा जा। अब इंद्रजीत मर गया, फिर रोने लगता है, फिर पछताता, हाँ ब्रह्मा जी ने मेरे को श्राप दिया था और इन्होंने श्राप दिया था, बंदरों से तेरे सब नाश होगा, ऐसा ही हो रहा है, सब भविष्यवाणी सही हो रही है। नहीं पिताजी आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं मार के जाऊँ। पर ये प्रॉब्लम था, उसका संग गलत था, इसलिए जानते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, आचरण में नहीं आ रहा था। तो वो असुर सब जानते थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? आचरण में ही लाना। ऐसे आजकल भी असुर है, वो लगते हैं कि भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो असुर जैसे ही है, आचरण करने का उद्देश्य नहीं है उनका, बताना है खाली हम राम के भक्त हैं, ऐसे शोभा ऐसे होता है। तो आप बोले पहले के आज के असुरों को भी ज्ञान तो है, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं है, असुरों को ज्ञान है, वो कहीं कहीं से तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आचरण में नहीं लाना, खाली जहाँ बोलना है मौका तो बोल देते हैं, सभाओं में ऐसे वैसे बोल देते हैं ऐसे। और कुछ ऐसे होते हैं असुर जो सीधे बोलते हैं हम असुर हैं, क्या है? हम असुर हैं, हम भगवान बिलीव नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस असुर ऐसा है। तो पहले ही असुरों में ज्ञान हुआ करता था, कंस में भी ज्ञान था, दुर्योधन में भी ज्ञान था। दुर्योधन ने कहा, महाभारत में कहा, मैं जानता हूँ धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन मैं विवश हूँ मेरे स्वभाव से, इसलिए मैं धर्म को नहीं आचरण कर सकता। तो ये असुरों में, और आज के असुर ऐसे भी है, सेम वो प्रवृत्ति तो पहले ही रहती है, एवं परंपरा प्राप्तम इदम राशि विजुदु, परंपरा तो ऐसी रही है, ऐसे ही आजकल के असुर भी ऐसे ही है। बहुत कम लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है, सबको पता है अच्छा बुरा है, सबको पता है मरने वाले हैं, फिर भी इस तरह प्रयास कर रहे हैं कि हम अमर रहेंगे, मतलब भौतिकवाद दुनिया लोग इसे। तो ये एक पॉइंट है। अब 2 मिनट के बराबर, मतलब कंपेरेटिवली सेम, थोड़े गुण कम ऊपर होंगे ज्ञान के बारे में, बाकी सेम है ऐसे। ओके, अनाउंसमेंट? कोई अनाउंसमेंट नहीं? कोई आज पहली बार आया? अच्छा, ओके। तो पीछे वो नंदी के